नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो 50 एकड़ की टोटल टाउनशिप है, जिसके अंदर 3 टावर्स, आइकॉनिक टावर्स हम उनको बोल सकते हैं। ऐसे टावर्स है जिनकी फसाड आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से उनको बनाया गया है, जिग जैग टाइप से, या आप डेक बैल्कनी उनको बोल सकते हैं, इस तरीके से बनाया गया है। आज हम आए हैं सेक्टर 92 में राइजिंग होम्स का एक प्रोजेक्ट है, जहां पर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी टू मूव है। यहाँ पर आपको मेरे पीछे की तरफ 3 टावर्स देख पा रहे हैं आप। ये टावर्स फ़िलहाल में कंस्ट्रक्शन की गई है, जिनको बनाया गया है। आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनका आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाएंगे। फ़िलहाल मेरे साथ है विपुल जी, जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताएंगे। हाय सर। हेलो, कैसे हैं नाइस सर? मीटिंग यू। सर, आज हम आए हैं सेक्टर 92 में, तो मुझे सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में आप बताइए। लोकेशन क्या है और किस टाइप से टाउनशिप है? सो आपने सुना होगा दिस लोकेशन सेक्टर 92 कम्स अंडर न्यू गुड़गांव एज एन एरिया। और आज के टाइम में जितने भी नए डेवलपर्स हैं या जितने भी बड़े डेवलपर्स आप बोलोगे, सारे की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट न्यू गुड़गांव में आ रही है, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये 3 डिफरेंट एक्सप्रेसवे या हाईवे से इंटरकनेक्टेड है, एज इन द्वारका एक्सप्रेसवे, हाँ जी, NH8, न्यू जयपुर एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से आपसे 10 से 15 मिनट की कनेक्टिविटी सारे एक्सप्रेसवे से है। ये जो लोकेशन आप जिस टावर की हम बात करेंगे, सो ये टोटल 50 एकर्स का एक पार्ट है। बट ये जो पार्ट है, दिस इज द आइकॉनिक टावर फॉर दिस 50 एकर्स। ये 60 मीटर वाइड रोड पे आ रहा है। जो मेन एंट्री रहेगी, एकदम एग्जैक्टली 60 मीटर वाइड रोड पे टावर आ रहा है। इन द लॉन्ग टाइम इस टावर के दोनों तरफ कभी भी कोई हाई राइज डेवलपमेंट नहीं आने वाली है। सो द व्यू ऑफ द ओनर्स रिमेन्स कांस्टेंट सेम। और उसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन की बात करूं, सनलाइट पेनिट्रेशन की बात करूं, तो 12 मंथ इन अ ईयर आपको ये सारी चीज़ें कस्टमर को मिलेंगी। और सबसे अच्छी चीज़ है 8 मंथ में पोजेशन। जी सर। और उसके अलावा मैं आपको 8 महीने में इसमें मल्टीपल पेमेंट प्लान्स भी ऑफर कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग। और अगर मैं टावर की बात करूं सर, तो टावर के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। सर, ये न्यू गुड़गांव में अगर आप देखोगे, सो ये एक आइकॉनिक टावर बन के आएगा इन टर्म्स ऑफ आउटर फसाड। अगर मैं इसकी बालकनी की बात करूं, जो आप देख पा रहे होगे, तो रनिंग बालकनी है, इसकी डेक बालकनी है, जो कि एक तरफ अरावलीज की तरफ ओपन होती है और दूसरी साइड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के तरफ ओपन होती है। ओके सर। देन सर, इसमें रूम साइजेस की मैं बात करूं, सो मोस्टली जो रूम साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट 14x11। हाँ जी, बढ़िया रूम साइजेस हैं, बढ़िया लिविंग एंड डाइनिंग है। और इसमें हम आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट दे रहे हैं, एज इन मैं आपको VRV AC सेटअप करके दे रहा हूँ। फैन, लाइट्स, गीजर्स, मॉडुलर किचन, मास्टर बेडरूम कम अप विद अ वुडन फ्लोरिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं करके दे रहा हूँ। एंड यू कैन सी द डेवलपमेंट गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। Around 1000 laborers are working day and night to complete this work in 8 months. ओके सर। ओके, तो जैसे ये टोटल 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है सर, इसके अंदर बिल्डर ने जो पहले जो प्रोजेक्ट ये बना है, उसके बाद हम ये लेके आ रहे हैं, तो ये कितने टाइम में बन गया था और टोटल इसमें कितने कितने BHK थे, और इसमें आप कितने BHK, मतलब अलग क्या लेके आ रहे हो सर? इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मैंने 2014-15 से अपनी पहली पोजीशन स्टार्ट कर दी थी। जो लो राइज आपको दिख रहे हैं, ये 2014-15 के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट मैंने 2018-19 में डिलीवर किए हैं, कुछ 2021-22 में डिलीवरी है। तो सर, इसमें मैंने फेज वाइज डेवलपमेंट किए हैं। दिस इज माई लास्ट फेज डेवलपमेंट। इसके बाद फ्यूचर में हम कोई डेवलपमेंट इस 48 एकर्स में नहीं आने वाली है। इसमें आप देखोगे तो मैं डबल हाइटेड एंट्री लॉबी स्पेस दे रहा हूँ, जिसमें 5 स्टार एमिनिटीज हैं, एज इन एंट्री लॉबी स्पेस, सेंट्रलाइज्ड AC, 3000 स्क्वायर फीट का जिम एरिया, अ बिजनेस लाउंज एरिया विद अ टेबल टेनिस एरिया। देन द USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ एमिनिटी स्पेस ऑन इट्स 24th फ्लोर। जो कि आप देखो, ये जो मौसम है, ये पॉल्यूशन है, तो आप जब 24वें फ्लोर पे रहोगे तो आप उस सारे पॉल्यूशन को कट डाउन करके वहां पे अपना वॉक, योगा, एक छोटी सी गैदरिंग, ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, इट मींस आप क्लब हाउस का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आप टॉप फ्लोर पे लेके आ रहे हो। विद इन द टावर ही मैंने सारी एमिनिटीज दे दी, मतलब कस्टमर्स को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। एंड सर, जो इस टावर में इन्वेस्ट करते हैं कस्टमर्स, उनको क्या इस प्रोजेक्ट का, इस टोटल टाउनशिप का एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? एकदम सर, जो कस्टमर्स इस टावर में इन्वेस्ट करते हैं उनको मेरा जो 4 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन एरिया आ रहा है, वहाँ पे उनको एक्सेस है। अदर देन दैट दे विल बी पार्ट ऑफ दिस 48 एकर्स। सो उनको एक 3.5 किलोमीटर की आउटर फेरी मिलती है सर, टू एंजॉय ऑल द एमिनिटीज गिवन इन द सोसाइटीज। ओके सर, अगर बेसमेंट कार पार्किंग की बात करें तो इसमें आप
क्या दे रहे हैं सर? मेरे पास यहाँ पे डबल बेसमेंट कार पार्किंग है ओनली फॉर दिस टावर। उसके अलावा सिंगल बेसमेंट कार पार्किंग है, यहाँ पे मैंने डबल बेसमेंट कार पार्किंग दे रखी है। ओके सर। सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ सर, सराउंडिंग में आप कुछ बता पाएंगे, हॉस्पिटल्स, मॉल्स या क्या इसके आसपास में सराउंडिंग में? सर एक नहीं, मल्टीपल हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आरवी हॉस्पिटल जो कि एक बहुत बड़ा नाम जी सर, है सर, काफी सुना है। जस्ट वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। देन अगर मैं मॉल्स रिटेल स्पेसेस की बात करूं तो JMSCW क्रॉस वॉक हो गया, देन एलान मिरेकल हो गया, सफायर हो गया, तो मल्टीपल, नॉट वन, मल्टीपल। देन DLF इज ऑल्सो कमिंग अप with Galleria 2 here in this vicinity. So एक नहीं सब मल्टीपल। मैं स्कूल्स की बात करूं, so you have DPS, you have Xavier, you have यदुवंशी स्कूल, so सारी चीजें बनी हुई है। उसके अलावा मैं बात करूं तो 2 बड़े क्रिकेट स्टेडियम, फुल फ्लेज क्रिकेट स्टेडियम एंड ट्रेनिंग एकेडमी मेरे टावर्स के 500 मीटर की दूरी पे ही है। अरे वाह सर, तो इट मीन्स मैं जो देख पा रहा हूँ, जो हमने देखा है, जो विपुल जी ने हमें बताया है, उस अकॉर्डिंग लोकेशन भी बहुत परफेक्ट है, सराउंडिंग भी बहुत परफेक्ट है। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट आता है आपका 2, 3, 5, 10 एकड़ के अंदर। ये टोटल टाउनशिप की अगर मैं बात करूं 48 से लेके 50 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको इसमें रहने की मेंबरशिप मिलती है एंड आपको एक आइकॉनिक टावर देखने को मिलता है, बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ है। सर आपने हमें इतनी सारी डिटेल्स दी, डीपली आपने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी। तो दोस्तों अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे और आपको इसका सैंपल अपार्टमेंट दिखाएंगे। जो हम कह रहे हैं कि इसकी बैल्कनी इतनी बड़ी है, अपार्टमेंट इतना बढ़िया है, वो आपको दिखाएंगे। चलिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। तो ये हमारी लिफ्ट लॉबी एरिया है। लिफ्ट लॉबी एरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इस तरफ देख पाएंगे, यहाँ पर आपको स्टेयर केस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये हमारी स्टेयर केस रहेगी। एक फ्लोर पे आपको 2 स्टेयर केस देखने को मिल जाएगी। इस तरफ भी स्टेयर केस है एंड इसके ऑपोजिट भी स्टेयर केस है। अभी हम अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका लिफ्ट लॉबी एरिया है, जहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर 3 लिफ्ट देखने को मिल जाती है। हाई स्पीड लिफ्ट रहेगी यहाँ पे। एंड इस तरफ ये हमारी यूनिट आ जाती है। ये हमारा 4 BHK का अपार्टमेंट रहेगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2280 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है। 4 BHK प्लस सर्वेंट है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपका फोयर एरिया आ जाता है। इस तरफ हमारा ये सर्वेंट रूम आएगा। एक बार मैं गेट को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ से। ये हमारा सर्वेंट रूम रहेगा। सर्वेंट रूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ 6x7 का इसका सर्वेंट रूम है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम में इस तरफ विंडो का स्पेस है एंड इस तरफ आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको एक बैल्कनी देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ चलते हैं तो इस तरफ आपको कुछ स्पेस मिल जाता है जहां पर आप रैक वगैरह लगा सकते हैं। अभी फिलहाल प्लांटेशन की हुई है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, अंदर आते ही ये आपको मैसिव लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो डाइनिंग आपका 10x9 का रहेगा और लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये 11x20 का आपका लिविंग एरिया रहेगा। इसके साथ आपको एक अटैच्ड बड़ी बैल्कनी देखने को मिल जाती है। इस तरफ इसकी बैल्कनी रहेगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इस तरफ हमारी किचन है। किचन के साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 11x8 के इसका किचन रहेगा। इसके साथ साथ लिविंग एरिया में आपको 2 AC और देखने को मिल जाएगी जो आपके अपार्टमेंट के साथ आपको मिलती है। जैसे ही हम किचन में एंट्री करेंगे तो इस तरफ ये हमारी किचन रहेगी। किचन का स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। इस तरफ आपको फाइबर का चिमनी एंड होप देखने को मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको किचन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये स्पेस आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सारे कैबिनेट्स, अपर एंड लोअर कैबिनेट्स बना के दिए जाएंगे। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, देन ये हमारा सेकंड है, देन ये हमारा थर्ड है। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं। हम मास्टर बेडरूम में जैसे ही एंट्री करेंगे तो इस तरफ आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी वार्डरोब बनवा सकते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा लिविंग एरिया है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको एक अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाएगी। वॉशरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 7x5 की ये आपकी वॉशरूम रहेगी। आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड बैल्कनी देखने को मिल जाएगी।
बैल्कनी के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ी बैल्कनी है। आप देख सकते हैं, मैं आगे की तरफ सभी अपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लिविंग एरिया के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, किड्स बेडरूम के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको हाईवेज देखने को मिल जाएगा, जो मेन आपका हाईवे रहेगा जहाँ से आपके प्रोजेक्ट की एंट्री होती है। सामने की तरफ ये पूरा लो राइज रहेगा। यहाँ पर फ्यूचर में आपको ऐसे कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप ऑल टाइम यहाँ से ये व्यू एंजॉय करेंगे। बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा यहाँ से आपको। देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने मास्टर बेडरूम से चलते हुए सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। और यहाँ से बहुत ही बड़ी बैल्कनी है, बहुत ही अच्छी बैल्कनी है। जैसे हम मास्टर बेडरूम से आगे की तरफ जाते हैं तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। इसमें आप देख पाएंगे टाइल्स लगी हुई है। इस तरफ आपको एक बैल्कनी देखने को मिल जाती है, एसी इसके साथ आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा स्पेसियस अपार्टमेंट है। इसके साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाएगी। वॉशरूम में सारी सैनिटरी फिटिंग्स है और अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की आपको यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिल जाएगी। ये इंटरनल यूनिट की मैं आपको बैल्कनी दिखा रहा हूँ, जहाँ से आप इंटरनल व्यू एंजॉय करेंगे। फिलहाल में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कुछ टाइम बाद इसका पोजीशन आ जाएगा और फिर आप अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं। और अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है। बहुत ही कम यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी और सिर्फ एक ही टावर है और हमारे पास एक्सक्लूसिव यूनिट है। तो अगर आप चाहते हैं यूनिट लेना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम इसको बोल सकते हैं या किड्स बेडरूम इसको बोल सकते हैं। साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 10x11 इसका साइज़ है। इसके साथ भी आपको अटैच्ड एक वॉशरूम देखने को मिल जाती है। वॉशरूम भी सारी सैनिटरी फिटिंग्स कोलर की कंपनी की आपको सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आप बैल्कनी का भी एक्सेस ले सकते हैं। बैल्कनी के लिए इस तरफ विंडोज़ लगाई हुई है, वाइड विंडोज़ लगी हुई है। आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया था। इस तरफ हमारा फोर्थ बेडरूम आ जाता है। तो ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा एंड ये हमारी कॉमन वॉशरूम रहेगी। कॉमन वॉशरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 8x5 इसका साइज़ रहेगा। ये हमारा आ जाता है फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 10x13 इसका साइज़ रहेगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, एक्सीलेंट इसका लेआउट है। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी वाइड बैल्कनी देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाती है। अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो फ्लैट एक्सीलेंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको जो अपार्टमेंट दिखाया है, एक्चुअल जो चीज़ें आपको अपार्टमेंट के साथ मिलेगी वही चीज़ें मैंने दिखाई है। इसके साथ साथ आपको अटैच्ड एसीज मिल जाती है, लाइट्स मिल जाती है, आपको मार्बल टाइल्स मिल जाती है और सारी सैनिटरी फिटिंग्स जो किचन के अंदर होती है या फिर आपकी सारी सैनिटरी फिटिंग्स जो आपकी वॉशरूम के अंदर है कोलर कंपनी की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। किचन के अंदर आपको सारे कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ चिमनी होप सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव यूनिट है, बहुत ही कम हमारे पास अपार्टमेंट है और ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट यूनिट सोल्ड आउट है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है या आप अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, तो अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं और आप हमें प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। तो टोटल टाउनशिप की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने एकड़ की टाउनशिप है सर? भाई ये आपकी टोटल 48 एकर्स की टाउनशिप है। इसके बाद मैं खुद की 17 एकर्स की नई डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, इसके जस्ट पास में या? इसके जस्ट पास में है। 24 मीटर की रोड आ रही है, उसके जस्ट अपोजिट पे मैं अपने दूसरी 17 एकर्स की डेवलपमेंट भी आने वाले जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। सो मैं जिस बायर्स को यहाँ पे जो जिस रेट पे चीज दे रहा हूँ ना, मैं 30% एप्रिशिएटेड रेट पे वो चीज सेल करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल की बस प्रोजेक्ट के अंदर आके बच्चों को छोड़ रही है। मोस्टली मैंने देखा है कि बस जो है सर वो मेन गेट पे ही आती है, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कभी नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और अभी हम अंदर इसलिए चल रहे हैं कि आपको एक्चुअल में ये दिखा सके कि प्रोजेक्ट हमारा कितना नीट एंड क्लीन है, किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से चीज़ें इसकी डिज़ाइन की हुई है। सर, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे मैं देख पा रहा हूँ नीचे की तरफ ये बेसमेंट का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है।
ये लो राइज में आपने दिया हुआ सर? यस सर, ये लो राइज की पार्किंग और हाई राइज में भी आप देख पा रहे होगे ये पार्किंग अवेलेबल है। और सबसे अच्छी चीज है सर कि जो बजट सेगमेंट में आप चीज देख रहे हो ना, वहाँ पे आपको 18 मीटर की रोड मिल रही है जी, सामने आप देख पा रहे होगे, तो कंजेशन कोई नहीं है सर। देन यहाँ पे जो आपने नीटनेस क्लीननेस की बात की ना, वो इसीलिए पॉसिबल है सर क्योंकि यहाँ पे हमने जो पोस्ट एसेट मैनेजमेंट की टीम रखी है ना, सीबीआरई को हायर कर रखा है। ओके, तो सीबीआरई इस पूरे सोसाइटी की पोस्ट एसेट मैनेजमेंट कर रही है, जो कि एक एमएनसी है जो कि वर्ल्ड पैन ग्लोब वो पोस्ट एसेट मैनेजमेंट करती है फॉर डिफरेंट डेवलपर्स। मैं देख पा रहा हूँ सर, काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ ये हमारा सर। ये 2014-15 के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में ये उसका क्लब हाउस है, ये आप देख पा रहे होगे कितना वेल मेंटेन, सारी चीजें रनिंग। बिल्कुल सर, काफी टाइम इतना टाइम होने के बाद है ना, मोस्टली सोसाइटीज बंद कर देती है, आरडब्ल्यू बन जाती है। आरडब्ल्यू बनने के बाद क्या होता है कि सोसाइटी मेंटेन करना बंद कर देती है, बट यहाँ पे कुछ भी मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। कोई भी मैंने अभी तक नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा है। ऑलवेज अभी तक मैंने एडवांटेज देखे हैं कि अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं, पार्किंग है। आगे की तरफ ये सर क्या है, स्कूल है क्या है? ये सर ये आपका किड्स स्कूल है। ओके, जिसमें डे बोर्डिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। ओके जी, अच्छा ओके। ये टाउनशिप के अंदर ही टाउनशिप के अंदर ही है सर एकदम, क्योंकि आजकल आप जानते होगे दोनों मदर फादर वर्किंग है। उस केस में मैंने टाउनशिप के अंदर ही किड्स स्कूल दे रखा है और जिसमें डे बोर्डिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल करा रखी है, सो दैट पेरेंट जो दोनों वर्किंग हैं उस केस में वो अपने बेबी को यहाँ पे ड्रॉप कर पाए। समझ गए सर। और सर ये जो मैं इस तरफ टावर देख पा रहा हूँ हाई राइज, इनकी हाइट क्या है और कितने टोटल टावर्स? सर ये टोटल 16 टावर्स हैं। ये जो रेप्लिका टावर्स हैं टोटल 16 टावर्स हैं एंड इनकी 21 फ्लोर्स की हाइट है। हाँ जी, ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है? ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है सर। मैं डे टू डे बेसिस पे इसमें पोजीशन दे रहा हूँ, 3-4 पोजीशन में डे टू डे बेसिस पे इसमें अवार्ड करता हूँ सर। अच्छा ओके सर, ओके। और इसमें कितने बीएचके के अपार्टमेंट है सर? सर इसमें जैसे डिफरेंट 16 टावर्स मैंने बताया, तो इसमें फेज वाइज में कुछ पे 3 टूअर कोर एंड कुछ टावर पे 6 टूअर कोर की यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 3 BHK से लेके 4 BHK की यूनिट ऑलमोस्ट 2300 स्क्वायर फीट की यूनिट्स अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जैसे अभी हम चलते हुए आ रहे हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे टावर्स में कैमरास लगे हुए हैं। मोस्टली क्या होता है, सोसाइटी के अंदर गिने चुने पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेन गेट हो गया या फिर अंदर टावर का एक पॉइंट होगा, बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कैमरेज देख पा रहा हूँ। अभी आप सामने की तरफ देख पाएंगे 3-4 कैमरे कॉर्नर पे लगे हुए हैं, एक ही पॉइंट पे 3-3 4-4 कैमरे। तो सिक्योरिटी वाइज मेरे को अच्छा लगा सर ये चीज़ देख के। सर उसका रीज़न है कि हमने जो चीज़ प्रॉमिस की है 3 लेयर सिक्योरिटी, वो हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हाँ जी। सो एक आपकी हो गई मेन गेट की एंट्री, दूसरी सोसाइटी की एंट्री एंड तीसरी जो आपके टावर के अंदर की एंट्री है। सो वी आर मेंटेनिंग दैट 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम इन आवर सोसाइटी। ओके सर, मेरे को थोड़ा सा बिल्डर के बारे में आप बताइए कि बिल्डर ने मान लो पास्ट में कहाँ प्रोजेक्ट बनाए हैं या उन्होंने क्या डिलीवर्ड किया है सर? थोड़ा सा बिल्डर के बारे में सर अगर मैं धूत की बात करूं तो धूत इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड और उन्होंने जो डिलीवरी की है दे आर द टॉप नॉच डिलीवरी इन गुड़गांव। मैं पहले डिलीवरी की बात करूं तो इनकी MG रोड पे टाइम्स टावर के कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल MNCs के ऑफिस भी हैं। देन अगर आप एक्सटेंशन की बात करोगे तो टाइम्स रेसिडेंसीज करके इनकी एक बहुत ही अच्छी और पुरानी डेवलपमेंट है जो कि अगेन इस सोसाइटी की तरह ही मेंटेन्ड है और हिल्टन होटल के जस्ट बगल में है। तीसरी से मैं बात करूँ तो एस्प्लेंडे मॉल जो कि आपकी फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक तो 37D में इनका ये मॉल आता है सर। देन ताज काफी सुना है सर इसके बारे में। ताज दमदमा की मैं बात करूंगा तो ताज दमदमा भी इन्होंने ही बनाया है एंड दे आर टेकिंग पोस्ट एसेट मैनेजमेंट भी यही केटर कर रहे हैं उसकी। ओके एंड दे हैव देयर मल्टीपल टाउनशिप इन कलकत्ता एंड दैट लोकेशन। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड।